आज का जो हमारा विषय है वो ये है अबाउट पेरेंट्स। आज हम माँ बाप के लिए हम सीखेंगे कि एक माँ बाप को और बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम जो है वो देनी चाहिए। ये नहीं है हम हमेशा बहनों के लिए सुनाएं, जहाँ हम भाइयों के लिए सुनाएं, जहाँ फिर हम बच्चों को ही डांटते रहें। नहीं, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे कि एक माँ बाप को अपने बच्चों को कैसी जो तालीम है वो देनी चाहिए। आगे जो भी है वो खुदा की रज़ा है, खुदा की मर्जी है कि हमारे बच्चे कैसे निकले, कैसा उनका बिहेवियर है, वो क्या कर रहे हैं। मगर जो खुदा का कलाम हमें कहता है कि एक माँ बाप को अच्छी तालीम देनी है, तो वो अपना जो फ़र्ज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य जो है उसको हमने पूरा करना है। अगर आपने, प्लीज़ डोंट माइंड एनीवन, अगर आपने आज तक अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी होती बचपन से, मान लो ये हमारी सिस्टर है जो छोटी, तो अब वो बेसमझ है, बहुत छोटी है। अब सारिका जैसा ये कोरा कागज है, जैसी लिखाई इसके ऊपर लिखी जाएगी, जैसा इसके ऊपर लिखा जाएगा वैसा ही फिर आगे चलता रहेगा, लिखा रहेगा, वैसा ही ये बच्ची सीखती जाएगी। रिहान है, बहुत छोटा है, जैसा इसकी माँ तालीम देगी तो फिर वैसा ही वो चलता रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को, जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो अच्छा उसके ऊपर लिखोगे, अच्छा आप उनको सिखाओगे। अगर सिखाया होता तो आज आपके बच्चे आपसे भी पहले चर्च में आया करते। कोई और आज विषय सुनाना था, कोई और विषय था, मगर जब मैं नीचे दुआ करके कलाम सुनाने के लिए आपके बीच में खड़ी होने लगी तो मेरे खुदा ने मुझे बोला कि आज ये वाला कलाम आप सुनाओ। अभी ये कलाम मिला है और अभी इसको हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। अगर आपने बचपन से ही, जैसे हमारी बेटी है बहुत छोटी, बच्चों को तालीम दी होती तो आज आपसे पहले आपके बच्चे जो हैं खुदा के कदमों में होते। खुदा का कलाम पढ़ने वाले अजीज जानते हैं कि हमें अपने बच्चों को कैसी तालीम देनी है। मैं पहले भी आपको बताया है, कहावत भी है, when toys are not given to the child, अगर आप अपने बच्चों को खिलौने नहीं दे सकते हो, दे क्राई फॉर अ मोमेंट। मान लो आप मार्केट गए हैं, हमारे बच्चे रोने लग गए हैं कि मम्मी मुझे पापा ये वाला खिलौना चाहिए, मगर आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती है, आप नहीं लेके दे सकते हो। When toys are not given to the child, अगर आप टॉयज उस टाइम नहीं लेके दे सकते हो, they cry for a moment, तो उस समय आपका बच्चा रोएगा। उस मोमेंट पे, उस टाइम, सिर्फ उस टाइम आपका बच्चा रोएगा कि सदा रोता रहता है? नहीं, उस मोमेंट पे बच्चा रोता है। बट इफ अ चाइल्ड इज नॉट गिवन द नॉलेज ऑफ बिहेवियर, मगर अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम नहीं देते हो तो क्या होगा? He then cries for the whole life, तो आपका बच्चा फिर पूरी जिंदगी क्या करेगा? रोएगा, पूरी जिंदगी वो तो रोएगा ही रोएगा, प्लस आपको भी रोना पड़ेगा उनके साथ। अब रिहान है, हमारी बेटी है छोटी, इधर आकाश, अंश है। अगर हम इसी एज में अपने बच्चों को चर्च में रखेंगे, संडे स्कूल में बिठाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, अपने बच्चों को फोन में एक्स्ट्रा मटेरियल देखने की बजाय अपने बच्चों को हम ध्यान लगाएंगे कि हर बुधवार को बच्चों के लिए वीडियो अपलोड होती है नेट पर, तो आप उसको देखो, तो आपके बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा खुदा की तरफ, वो आपकी इज्जत करेंगे।
सो ध्यान से हम देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कुलसियां 3 अध्याय उसका 21 वचन। बहुत ही अच्छे से सुनना है, समझना है। किसी ने भी माइंड नहीं करना कि पता नहीं हमें बोल रहे हैं, जहाँ माँ बाप को ऐसा बोल रहे हैं। बच्चों ने भी घर जाके ये नहीं बोलना आपको ये बोला, आपको वो बोला। आपके भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जो आपको भी निभाने हैं, मगर आज हम माँ बाप के लिए भी हम सीखेंगे कि एक माँ बाप को भी अपने बच्चों को हमेशा कैसी तालीम देते रहना है। सो पढ़ेंगे, पंजाबी में पहले पढ़ेंगे। हे पिताओ, तुसी अपने बालकां नूं ना खजाओ, प्रयोग किते मन ना हार देन। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी, इंग्लिश में निकालो, निकालो। कुलसियों चैप्टर 3 एंड 21 वर्स। हिंदी में हम पढ़ेंगे पहले। हे बच्चे वालों, उसमें लिखा है पिताओ। पंजाबी में फादर्स के बारे में लिखा है, पिता के बारे में, मगर यहां पर लिखा है बच्चे वालों। बच्चे वालों, बच्चे वाले कौन है? फिर मां भी है, बाप भी है। अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बच्चों को तंग ना करो, ना हो कि उसका साहस टूट जाए, उनका हौसला टूट जाए। यहां पर खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हे बच्चे वालों, हे माँ बाप, पेरेंट्स के लिए बोला गया है कि अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई बार हमारे बच्चे, सब इधर देखेंगे, कई बार हमारे बच्चे सही डायरेक्शन पर जाते होते हैं, मगर माँ बाप खुद गलत है। उनकी नजरें देख ही नहीं पाती कि हमारे बच्चे सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। फिर भी कई माँ बाप की आदत है तंग करते रहना, बच्चों को तंग करते रहना। सही बात के लिए डांटो। हाँ, अगर कई बार आपके बच्चे गलती भी करते हैं तो उनको बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत गले लगाकर, अपने गले लगाकर उनको समझाओ। गुस्सा करने से कई बार बच्चा सुधर जाता है और कई बार बच्चा बिगड़ भी जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद खुदा ने हमारे साथ इतनी मोहब्बत की कि अपने बेटे को कुर्बान किया। आगे बेटे ने भी अपने पिता के साथ इतनी मोहब्बत की कि हुक्म को माना। अगर हमारे खुदावंद खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत ना की होती, हमें अपने गले के साथ ना लगाया होता, तो आज दुनिया में सिर्फ बुराई होती, बुरे इंसान होते, अच्छे लोग नहीं होते। अगर बच्चा गलती भी करता है तो अपने बच्चों को हर समय तंग नहीं करते रहना, कांटे नहीं चुभोते रहना हर समय। ऐसा ना हो कि समझने की बजाय और बिगड़ जाए और उनका साहस टूट जाए। बच्चों को तालीम, माँ बाप तालीम भी है। फर्स्ट टीचर बच्चों के माँ बाप हैं। पहले बच्चा घर से सीखता है, फिर दूसरे नंबर पे बच्चा स्कूल जाता है, वहां सीखता है, तीसरा नंबर दुनियादारी सिखा देती है। अच्छी तालीम बच्चों को बचपन से देनी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको समझना है। आज कितने हमारे अजीज आए नहीं है, उन्होंने अहमियत दी है फेस्टिवल को और चीज़ों को। और अगर आप लोग सब आते कि खुदावंद खुदा के घर जाना है, तो जो आपके साथ आते थे ना वो भी आते, कभी आपको ये नहीं बोलते कि मैंने ये करना वो करना। आलस दूर करो अजीजों। खुदा के सेवक जो है ना, सिर्फ एक शरह को पूरा करने के लिए नहीं खड़े होते। खुदा के सेवक जो आपको सिखाते हैं सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी नहीं है एक कि हम खड़े हो गए, आप बैठ गए, हमने सुना दिया, आपने सुन लिया। कई बार मन बड़ा दुखी होता है कि क्यों आप लोगों के ऊपर असर नहीं होता।
अगर आप सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले अपने खुदावंद खुदा को खुश करो, उसका हमारे खुदा का मन नहीं दुखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके सेवकों का जो मन है वो नहीं दुखना चाहिए। अभी भी जब मैं बैठी थी नीचे तो मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था कि क्यों, मतलब इतने बड़े बड़े सेवक आए, समझाया, छोटे सेवकों ने समझाया। मैं बहुत छोटी सेवक हूं, मैं भी समझाती हूं, मगर क्या करूं मैं कि आप समझ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे दी है, इससे ऊपर क्या है? समझने के लिए एक ही बात बहुत है। माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आप अपने आप को कोसोगे। जितनों के छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुनो, आज वक्त है आपके पास। जैसी आदत आप डाल दोगे उनको वैसी डल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो कुर्बानियां दे, फैशन को कुर्बानी दे, फैशनदार कपड़ों की कुर्बानी दे, रीति रिवाजों की कुर्बानी दे, दुनियादारी की कुर्बानी दे, गलत संगत की कुर्बानी दे, गलत तरीके से दुनियादारी के जो लोग हैं उनके पास बैठते हैं उनकी कुर्बानी आपके बच्चे दे, तो आज माँ बाप प्लीज अपने आप पर ध्यान दो। क्या ये चीजें आपके अंदर हैं? अगर आपके अंदर हैं तो आपके बच्चे नहीं छोड़ेंगे, लिख के ले जाओ। मैं जब वर्किंग थी तो मैं नाटक बहुत देखती थी। नाटक घर पे रहना, जब वर्किंग से पहले मैं घर पे ही हाउसवाइफ थी तब भी आदत पड़ी हुई थी। फिर मैं उसके बाद वर्किंग होगी, कई बार नाटक देखने छूट जाने मेरे से। मैं घर आना तो मेरे दोनों बेटों ने शुरू हो जाना, मम्मी टेंशन ना लो आप, हमने सारा नाटक देख लिया, बैठो मम्मी यहाँ हो गया, मम्मी वो हो गया नाटक, अब ये हो गया, वो मर गया, वो रह गया, वो वहां चला, बड़ी स्टोरी सुना। एक दिन मेरे मन में आया कि ये तो बड़े ट्रेंड हो गए दोनों भाई टीवी देख देख के नाटक। जब मैं आती हूँ आते स्टोरी नाटकों देख के ना बड़ा, जब मैंने सोचा, मेरी आदत है, मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे रिलेटिव भी हमारे बोलते हैं, घर के भी सारे बोलते हैं कि मेरी आदत है, मैं हर चीज को बड़ा डीपली सोचती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं बड़ा डीपली सोचती हूँ कि इसमें गलती किसकी थी, अगर ये काम हुआ तो क्यों हुआ। सोच सोच के शायद मैंने अपने दिमाग को रोक भी लगा लिया। तो मैंने बड़ा विचार किया कि ये दोनों तो बड़े ट्रेंड हो गए, तो पढ़ेंगे भी नहीं, इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, ना पढ़ाई लिखाई में ना किसी अच्छी बात में। आना मैंने पहले तो चल शुरू, आई हूं अभी चल शुरू, मम्मी टेंशन ना लो, बैठो ये हो गया इस नाटक में, वो हो गया, ये सारी स्टोरी। फिर मैंने ना उस दिन बड़ा रियलाइज किया, मैंने सोचा कि इनकी गलती नहीं है, तेरी गलती है, तू देखती थी और ये भी देखते थे, अब तुम काम पे चली जाती है मगर ये देखने नहीं हटते। अगर तू चाहती है कि ये देखने हट जाए नाटक, तेरे को स्टोरियां ना सुनाए, तो पहले तुझे छोड़ना पड़ेगा। बेटा भी है, बेटी, सारा परिवार है, पूछ लो इनसे कभी इन्होंने मुझे देखा कोई नाटक देखते? आज तक नहीं मैं देखती हूं। नाटक ही बन के रह जाओगे आप, जिंदगी नाटक बन जाएगी। आज की बहू बेटियां, हमारी बहनें नाटक देखती हैं फिर नाटक करती हैं। सब कुछ आज जो फैशन पहुंचता है हमारे बच्चों तक, हमारे बेटों तक, बेटियों तक, कहां से पहुंचता है? टीवी से। इसने ऐसी सलवार पहन ली, इसने ये प्लाजो पहना, ये ट्राउजर पहना है, ऐसी शर्ट पहनी है, जीन के साथ ऐसा टॉप पहना, ये ट्रेंड आ गया, वो आ गया। सारा सोशल मीडिया से, फिल्मों से, नाटकों से ये सारा कुछ जो संस्कार थे वो खत्म होते जा रहे। मगर कंट्रोल किसने करना है? पेरेंट्स ने। देखो अपने आप को, आप भी सीख रहे हो देख देख के, हटा रहे हो कि कंट्रोल कर रहे हो, कि खुद भी देख देख के फैशन करते हो, भाई भी बहनें भी। अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी नरक नहीं स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आज से
सीख के जाना, अच्छी तालीम दो, अच्छी तालीम दो बच्चों को। कभी सैटरडे को बोला आपने पूरे परिवार ने बैठ करके याद कर ले कल पिछले आतवार क्या सुनाया था, सिस्टर ने पूछ ले, वो पूछ लो तो आपको याद नहीं है। नाटक की स्टोरी पूछ लो तो आप जल्दी जल्दी बताओ। एक टीवी पर प्रोग्राम चलता है तारक मेहता, तारक मेहता। अंकुश के डैडी एनी देखते रहते, खाते पीते भी देखते हैं। मैं रात को इनके पास बैठ गई, परसों रात को खाना खाने, फ्राइडे नाइट। तो मैंने इनको बोला कि इनको बंद कर दो, ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं ना, दिल नहीं करता अंदर बुरकी भी डालने को मुंह में। तो मैंने इनको बोला कि मेरा तो दिल नहीं कर रहा इनके मुंह देख देख रोटी खाने को। तो आप लोग क्या देखते हो? आप लोगों की वजह से आज तक तारक मेहता ही नहीं बंद हो रहा। क्या करते हैं वो? मुंह बनाते हैं, रंग बिरंगे मुंह ही बनाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करनी, तो वो आप लोग देख देख हंसते रहते हो। क्या है उसमें? एनी साल पहले भी, जो महीना पहले भी देखा वो भी देखती रहती है, कल देखा फिर आज देखा। क्या मिलता आपको? क्यों ना आप मच्योर चीजों को देखो, अच्छी अच्छी चीजों को देखो कि आपके बच्चे भी देखें, इसके डैडी भी देखते हैं। फिर इनके पास में बैठी हूं, कोई बात करी जा रही हूं ना, ये मेरी बात की तरफ नहीं ध्यान देते, उनको देख देख हंसते। इसीलिए मैं इनके पास बैठ के, मुझे नहीं, मैं ना खाना खाती इनके पास बैठ के, मैं बोलती हूँ मैंने नहीं बैठना आप लोग के पास, नहीं तो ये आदत जो है ना पहले छोड़ो। फिर कई बार ये बंद कर देते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि क्यों आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्या मिलता है? उनके उल्टे सीधे मुंह दिखाने की बजाय आप इनको क्यों नहीं बोलते हो कि बैठ के पढ़ लो? अगर ये आपको बोलते पढ़ लिया तो बोलो जहां बाइबल लेके आओ उसमें पढ़ ले कुछ। अगर कहेंगे बाइबल भी पढ़ ली है, दुआ भी कर ली, बोलो जहां थोड़ी डस्टिंग कर ले, करवा मम्मी के साथ काम। सारिका की बात अच्छी लगती मुझे कि माड़ा सा भी बच्चों को देखे ना तो वहीं बैठ जाते हैं। बेटी छोटी है अभी बहुत, तो काम कर लेती काफी ज्यादा। बच्चों को बिजी रखो, जितना बिजी रहेंगे, पंजाबी में बोलते ना वेला मन शैतान दा घर। जितना आप इनको बिजी रखोगे ना, उतना ज्यादा इनका मन जो है ना शरारतों की तरफ, गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। बिजी रखो इनको। जब बच्चा गलती करता है तो उनको तंग ना करो ज्यादा, उनको समझाओ प्यार से। गलती क्यों करता है? आपकी वजह से ही करता है। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था वर्णन 6 और 7। ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रही। आज जो भी आपने खुदा का कलाम सुनना है, जो जो आज आपको सिखाया जाए, जो जो आज आपको समझाया जाए, उसको क्या करना? आज अपने मन में रखना है। आज ध्यान से सुन लो। अगर आज तक आप अपने बच्चों को सही तालीम नहीं देख पाए हो तो आज फिर बांध के जाना है इस चीज को। खुदा के साथ वादा करके जाना है कि आज जो आज्ञाएं मुझे मिले मैं उसको अपने मन में रखूं और वैसा ही करूं। क्या करना है? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। माँ बाप हो आप, कभी आपने कोशिश करी कि जो सुनते हो, जहां जो समझते हो खुदा के कलाम को, अच्छी अच्छी बातों को बैठकर अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। आप तो खुद फ्री टाइम फोन लेके बैठ जाते हो, टीवी लेके बैठ जाते हो। आपने कभी ये चीज सोची कि मैं इन्हें जो बातें मैंने सीखी हैं मैं उनको अपने मन में रखी हैं, अब दूसरा मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों के पास बैठूं और बैठकर उनको मैं समझाऊं, सिखाऊं, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करूं। जितनी भी आज्ञाएं हैं खुदावंद खुदा की, इनको क्या करना है? मन में रखना है। उनको सिर्फ सुनना ही नहीं है, अपने मन में रखना है खुदा के कलाम को। फिर क्या करना है? अपने बच्चों को समझाना है,
सिखाना है। कब? घर में बैठे, उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, लेटते, चर्चा करते रहना है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो खुदा के कलाम से पढ़कर सिखाओ, उनको समझाओ। तो जितनी भी आज्ञाएं, जितनी भी तालीम आप सीखते हो, आप लेते हो, उनको आपने क्या करना है? अपने बच्चों को समझाना है, सिखाना है। उठते बैठते चलते और घर में बैठे आपने उनको एक अच्छी तालीम देनी है, सिखाते रहना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। अब आज क्या शिक्षा देनी है अपने बच्चों को? अच्छी अच्छी तालीम देनी है, खुदा के कलाम से तालीम दो। जितना कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो अपनी लाइफ में, मान लो पूनम मेरे से छोटी है, इसको उतना ही एक्सपीरियंस है जितना इसकी जिंदगी बीत चुकी है, और मेरा उतना एक्सपीरियंस है जितनी मेरी जिंदगी बीत चुकी है। हमें बड़ों की बात सुननी है क्योंकि वो ज्यादा हमसे एक्सपीरियंस है। उनकी बात सुनो, समझो। अगर मेरे से ज्यादा मेरा कोई भाई है इधर, उनकी ज्यादा एज है, तो इट मीन्स कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी उनकी बात की तरफ ध्यान देना। अगर वो कुछ कह रहे हैं हमने सुनना है, समझना है। अगर अच्छा है तो उसको ले लेना है, बुरा है तो उसको छोड़ देना है। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिसमें उसको चलना चाहिए। आज के बाद आपने अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलने की शिक्षा देनी है जिस पर आप उनको चलाना चाहते हो, जिस पर उसको चलना है, उस मार्ग की तालीम देनी है। आज देखो किस किस के बच्चे उसके साथ नहीं है, बहनों के भी बच्चे नहीं आए हैं। तो आप देखो, क्या आपको खुदा के रास्ते पर चलाने की जरूरत नहीं है आपको? क्या आपको खुद स्वर्ग जाना है, उनको नरक में लेके जाना है? आपको स्वर्ग में जाना है और उनको नरक में लेके जाना है? क्या आपको इस रास्ते पर चलाने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को? कल को दोष देते हो आप अदर पर्सन, जैसे सेवक हो गए, आपके कोई बड़े हो गए, फिर आप उनको ब्लेम करते हो कि पता नहीं हमें किसी और चर्च में जाना चाहिए, हमें इस चर्च में कुछ नहीं मिला है, हमें नहीं रहना यहां पर। अजीजों, आप अपने जीवन पर गौर क्यों नहीं करते हो? आप अपने जीवन पर गौर क्यों नहीं करते हो? क्या आप सही हो? अगर आपको आपके सेवक गलत लगते हैं तो बैठकर उनके साथ डिस्कस करो, फिर वो आपके आगे क्वेश्चन पुट करेंगे, क्या मेरी बहन, मेरे भाई, आप ऐसे चले? चाहे आपकी बेटियां हैं, चाहे आपके बेटे हैं, अगर बेटे किसी के घर पर नहीं जाते आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बेटियां आती हैं, बेटों को भी अच्छी तालीम दो। उन्होंने भी किसी की बेटी के साथ रहना है, बेटियां भी दूसरे घर जाएगी, उनको भी एक अच्छी तालीम दो। आज बिल्कुल भी बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इसीलिए सुख चैन भी उनकी जिंदगी में नहीं है। अगर बच्चे भी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखना, आज मैं एक सेवक भी हूं, आप जिंदगी में कभी सुख चैन से नहीं रहोगे। कभी अपने जन्म देने वाले माँ बाप का दिल ना दुखाओ। आंसू जो है वो कभी वापस नहीं जाते, याद रखना। कहते हैं जिस घर की छतें जो होती हैं, जब बारिश आए तो क्या वर्ड हिंदी में यूज करेंगे, मतलब पंजाबी में, जो जिनकी छतें जैसे पानी डगमगाना, छत से पानी नीचे आना, चौती हैं जिसको बोल देते हैं पंजाबी में, छतें, पानी गिर रहा है ऊपर से हमारी छत से। तो लिखा जिन लोगों की छतों से पानी गिरता है नीचे, वो कभी सुख चैन से नहीं रहते हैं। कभी बाल्टी लेके भागोगे, कभी टब लेके भागोगे, कहीं कौली, कहीं गिलास, कहीं कुछ, ऐसे करके आप रखोगे। और
जिस घर में, सब इधर देखो, जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू टपकते हैं, जिस घर की छतें टपकती हैं, पानी टपकता है, कोई चैन से नहीं रह सकता। जिस घर में हमारे माँ बाप की, हमारे बुजुर्गों की आंखों से आंसू टपकते हैं ना हमारी वजह से, वो परिवार भी कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। याद रखना बच्चे, हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की। मगर क्यों नहीं आज बच्चे कर रहे हैं? फिर हमारा पॉइंट है, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी गलती है। तालीम अच्छी आपने अपने बच्चों को नहीं दी, माँ बाप खुद सही नहीं है तो बच्चे कैसे सही रहेंगे? फर्स्ट, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सेकंड, हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। आप खुद सुधरते नहीं हो और बच्चों को आप कहते हो सुधर जो सुधर जो सुधर जो। खुद चर्च आने में आप मन नहीं करता आपका, बच्चों से उम्मीद रखते हो आप कि बच्चे सुधर जाए। कोई नहीं सुधरना किसी ने, आप खुद सुधरो पहले, खुद सुधरो पहले आप, नहीं तो बहुत दुख उठाने पड़ेंगे आपको, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। याद रखना आप। वो बहन को मैंने फिर बोला, बहन गुस्सा तो नहीं कर लिया आपने? अच्छा नेचर था उनका। कहते हैं बिल्कुल नहीं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा किया आपने जो बताया है, बताना चाहिए। आए कोई चर्च ना आए, अगले की मर्जी है, मगर मेरा जो फर्ज है वो क्या है? सिखाना। घटा बढ़ा कर अगर हम सिखाएंगे तो हमें भी लेखा देना पड़ेगा उसका। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर बेनती है, अपने बच्चों को अपने से भी पहले चर्च में भेजो कि जाओ, जाकर सेवा करो, वहां पर जाकर वहां पर गद्दे बिछाओ, मैट बिछाओ, अगर खाना बनाना, खाना लंगर बनाओ, जाओ वहां पर, अपने सेवकों की इज्जत करो। अगर वो हमारी इज्जत करेंगे तभी हम उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे ना। वो आपकी कर रहे हैं ना, आप उनको तैयार कर रहे हो हमारी रिस्पेक्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे? चर्च में जाना आपका जरूरी है, पूरे परिवार का जरूरी है। आजकल ट्रेंड है, अगर परिवार के 5 मेंबर हैं तो एक इधर को जा रहा दक्षिण की तरफ, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई फायदा नहीं। पहले तो आपका परिवार ही एक नहीं है, टूट गया परिवार, क्या फायदा? एक साइड आओ, जहां भी जाना एक साइड जाओ, अच्छी तालीम में जाओ। देखो जो हमारा चरवाहा है वो कैसा है। आज माँ बाप के लिए कलाम है तो समझो ध्यान से। जो भी आप सुनते हो खुदा का कलाम, आज्ञाओं को आप सुनते हो, उसको अपने मन में रखना है और अपने बाल बच्चों को समझाना है, सिखाना है। उठते बैठते चलते फिरते, अपने सोते बैठते, आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है, सिखाते रहना है अजीजों। और अपने बच्चों को वो तालीम देनी है जिसमें उसको चलना चाहिए। आपने देखना है कि हमारे बच्चों को किस रास्ते पर चलना चाहिए, वो तालीम देनी है। तो फिर क्या होगा? बुढ़ापे में, बुढ़ापे तक आपके बच्चों के अंदर वो तालीम चलेगी, बुढ़ापे तक। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देना, सब इधर देखो, प्लीज लिसन। क्या जो मां बाप इधर प्रेजेंट है, क्या आपने कभी आज तक दुआ करी? जब दुआ करते हो सच बोलना, क्या आपने कभी दुआ करी कि प्रभु मेरे बच्चे हैं और प्रभु मुझे इतनी तालीम दो, बुद्ध दो, समझ दो कि जब भी मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे किसी बात के लिए पूछे, या अनुमति ले, जहां मुझे किसी बात में उनको सही फैसला देना है, तो आए मेरे खुदा मुझे इतनी समझ दे, इतनी बुद्ध दे, इतना ज्ञान दे कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सही फैसला कर सकूं। बताओ की दुआ?
नहीं। ऊंची बोलो, शर्म आते क्यों? नहीं करी? नहीं। क्या आपको नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। एक जज जो है, जज जब फैसला सुनाया जाता है, अगर वो अनपढ़ होगा अपनी दुनियादारी की तालीम में, अगर वो अनपढ़ होगा वो जज, क्या वो सही फैसला कर पाएगा? नहीं। अगर उसको अपना जो हमारे देश का लॉ है, कानून कायदे हैं, अगर उनके बारे में उसको वो एजुकेटेड नहीं होगा, उसको समझ नहीं होगी, तो क्या दुनिया विदाउट नॉलेज, दुनियादारी की जो नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, जो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या वो सही फैसला कर पाएगा? नहीं। फिर तो जने खड़े को फांसी, चल मारो, चल निकालो, खत्म कहानी। आप भी जज हो अपने बच्चों के। क्या आपके अंदर एक अच्छी तालीम बाइबल की और दुनियादारी की, क्या आपके अंदर है? अगर है तो गौर करो। आज तक आपने दुआ नहीं करी, मैं करती थी दुआ अपने लिए, पुरानी जिंदगी में भी, जब वर्किंग थी तब भी, अगर खुदा में कम चलती थी तब भी, मैं कई बार अपने पति को भी बोलती थी कि हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं जब कुछ पूछने के लिए कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, तो हमें प्रेयर करनी चाहिए कि आए खुदा इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों के लिए सही फैसला ले सकूं। आज के बाद करनी है, जितने भी माँ बाप हैं इधर, प्रेयर करनी है, खुदा मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों के लिए जब भी मेरा बच्चा मेरे पास आए तो मैं एक सही फैसला जो है वो उनके लिए ले सकूं। उसके बाद नीति वचन 29 अध्याय उसका 17 वचन हम देखेंगे, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जब कई लोगों के बच्चे जो है, इधर देखो सब सुनो, कई माँ बाप क्या करते हैं, कभी भी अपने बच्चों को गलत काम करने से नहीं रोकते, बड़े खुश होते हैं। बच्चा ले आया स्कूल से बैग भर के पेंसिलों का, रेजरों का चुरा के, चोरी करी, तो माँ बाप बड़े खुश है, चल मेरा तो महीना बनने, मुझे तो नहीं लेके देने पड़ेंगे। याद रखना, आज ये छोटी चोरी है ना, कल को बड़ी बड़ी चोरियां होंगी। फिर क्या गलत काम करता बच्चा, गलत रास्ते पर जा रहा, आप ताड़ना करते हो, उसकी समझाते हो। माँ प्यो खुद फोन नहीं छोड़ता तो बच्चे क्या छोड़ेंगे? माँ बाप खुद तालीम में नहीं है तो बच्चे क्या तालीम में रहेंगे? अगर आप चाहते हो बुढ़ापे में भी एक अच्छी तालीम बरकरार रहे बच्चों में, तो पहले अपने अंदर करो। आज का जो खुदा का कलाम है अबाउट पेरेंट्स, माँ बाप दोनों के लिए है कि क्या यू हैव नॉलेज फॉर बाइबल, सोसाइटी, है आपके पास अच्छी नॉलेज जो आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए? पहले ना खुद आप अपने आप सुधारो। माँ को घर का काम नहीं करना आता तो कुड़ी बेचारी अगो माड़ा माड़ा सीख लेंदी, तो माँ बड़ी खुश कि मैंने काम नहीं होता, कोई बड़ी नेकी वाला काम है, बहुत नेकी है इसमें। माँ बाप से ज्यादा गुणवान बच्चे नहीं होने चाहिए, याद रखना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके बच्चों को ना आगे बढ़ने दो, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा गुणवान होते जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो? आप इतने गुणवान हो जाओ, इतने हो जाओ कि जब आपका बच्चा ऊंचाइयों तक जाए तो लोग बोले कि इसके माँ बाप ऐसे हैं। आप खुद ही अच्छा दरख्त नहीं बनना चाहते हो तो फिर अच्छे फल की भी उम्मीद ना करो। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे सुधर जाए, अच्छे बने, तो पहले खुद तो अच्छे बन जाओ। आप आते हो 11 बजे चर्च, 10 बजे चर्च का टाइम है, ठीक है, 10 बजे तक जा खोल दी, तो बच्चों को जाके बोलोगे तेरा नहीं ध्यान चर्च वालों, तेरा नहीं ध्यान कलाम वालों, तेरा नहीं ध्यान इधर, तेरा नहीं ध्यान उधर। पहले अपने को देख लो, अपना है। सेवक बेचारे तुहानू फोन कर खप जाते, तो आप लोग ऐसे हो कि आगे से फोन भी नहीं उठाते हो, इतनी कदर करते हो आप लोग सेवकों की, ऐसे हो आप। याद रखना, एक समय आएगा ना खुदा का कलाम रहेगा ना खुदा के सेवक रहेंगे, फिर तरसोगे आप। आज वक्त है आपके पास,
अपने बेटे की ताड़ना कर, चाहे बेटा तो चाहे बेटी, आप अपने बच्चों की ताड़ना करो। उनको गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको समझाओ, सिखाओ, डांटो। तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। आज अगर आपने बचपन से, जैसे ये बच्चे हैं, परी है, बाबू है, रिहान है, और भी छोटे बच्चे हैं, आज अगर आप इनको तालीम दोगे ना तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छी तालीम दो, जहां तक हो सके आप अपना फर्ज अदा करो। बेटियों को अच्छी तालीम दोगे तो जिस घर में जाएंगी ना वो भी चैन से रह पाएंगे, नहीं तो उनका भी बेचारों का जीना हराम। बेटों को अच्छी तालीम दोगे तो वो भी आपको बुढ़ापे में संभालेंगे, आपका सहारा बनेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। आज बेटों से भी ज्यादा देखे ना तो बेटियां कई लोगों की ज्यादा गड़बड़ है। माए क्यों गड़बड़ है बेटियों में? मामा च खुद गड़बड़। माए अपना फैशन कम करना नहीं चाहती तो बेटी क्या करेगी? देखो अपने जीवन, मैं कोई आपका दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना आपको गलत तालीम देने का। सेवक आते हैं घरों पर तो कितना आपको बोल बोल के जाते हैं, चर्च आओ, बच्चों को लाओ। क्या आप इसको नॉर्मल समझते हो? ये नॉर्मल बात नहीं है। अपने सेवकों के एक एक लफ्ज को समझो कि वो क्या कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो बहुत बड़ी भलाई इसमें छुपी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही। हो सकता है आपके बच्चों के साथ कुछ गलत होने वाला है तो आप उनको चर्च ले आए हो तो क्या पता वो बला टल जाए उसके ऊपर से। जो बच्चा बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो? तो जिस बच्चे के ऊपर शैतान का राज है क्या उसको नहीं लेके जाना खुदा के घर? ये भी एक हॉस्पिटल है। यहां पर विदाउट मेडिसिन, विदाउट मनी आपका इलाज होता है। कौन करता है? खुदाबंद खुदा। संगत की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। मगर आप देखो अपने आप को, क्या जब बोला जाता है एक मन होकर दुआ करो तो क्या आप करते हो? सच्चे मन से दुआ करो क्या आप करते हो? जिस दिन से करना शुरू कर दोगे तो संगत में भी कोई दुखी नहीं रहेगा। अपने बच्चों की ताड़ना करो अगर सुखी रहना चाहते हो। 13 का 24 वचन देखोगे तो उसमें लिखा, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता। कई लोग बेचारे बच्चे बचपन से बड़े बिगड़े होते हैं, डांटते ही नहीं हो आप उनको। माड़ी मोटी छड़ी का यूज कर लोगे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पकड़ो मोटा सा डंडा और मार ही दो बच्चे को। थोड़ा बहुत छड़ी यूज आप कर सकते हो अगर बच्चा नहीं हटता तो उनको डांटो। क्या आप डांटते हो कि लाड प्यार ही करते रहते हो? अगर दूसरा डांटे ना बच्चों को तो बर्दाश्त नहीं होता। तो इससे अच्छा नहीं आपकी बेटियों को कल को कोई ना डांटे, खुद ही तालीम दे लो। मैं दावे के साथ कहती हूं जिसकी बेटी को अकल नहीं ना उसकी मां को भी अकल नहीं। मैं अपनी बेटी को हमेशा बोलती हूं कि तू समझदार हो, हर चीज की समझ ले ले, हर चीज को समझा कर। जब मैं काम करती हूँ किचन में तो मैं इसको अपने पास खड़ा करती हूँ। 15 साल की है मगर 21-22 साल की लड़की के एज के जितना काम कर सकती है, इसको आता है। मैं कोई इसकी सिफत नहीं कर रही हूं आपको दिखाने के लिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर अच्छी बातें हैं तो उसमें अप्रिशिएट करो, वो और आगे बढ़ेंगे। समझाओ अपने बच्चों को, खुद आप समझो पहले आप समझो, फिर बच्चे भी अपने आप समझ जाएंगे जब आप खुद समझ जाओगे तो। मगर आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। अपने बच्चों के लिए अगर नहीं मानते तो छड़ी यूज करो। उसके बाद जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो नहीं चलाता, जो लाड प्यारी करता रहता गलतियों में भी, जो छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो अपने बच्चों को डांट कर थोड़ा छड़ी का यूज कर लेते हैं, डांटने से नहीं हटते, तो जो नहीं ऐसा करता है वो अपने बच्चे का दुश्मन है, बैरी है। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। अगर आप प्रेम करते हो अपने बच्चों से
कौन कौन प्यार करता अपने बच्चों से? माँ बाप हाथ उठाओ, माँ बाप। जॉन भी बहुत करता, भाजी सुखदेव भी करते हैं, सारिका, रानो तो नहीं करती, पूनम भी करती है, राज भी, सब करते हैं, सुमन भी करती है। तो फिर क्या करना है? यत्न करना है। किस चीज का? तालीम देने। अगर आपने अब हाथ खड़ा किया है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, तो फिर क्या करना है? यत्न करना है। किस चीज का? शिक्षा देने। शिक्षा देने का जतन करना है। बच्चा चोरी करता है ना, उसी टाइम पर उसको भेजो कि चल वापस करके। स्कूल से ले आया कुछ तो बोलना है कल वापस करके आना, ठीक है बोला? आपके भी बच्चे छोटे हैं। अगर हम थोड़ी चीज के लिए अवॉइड नहीं करेंगे बच्चों को, तो बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, फिर वो बड़ी बड़ी चोरियां उनका करने का हौसला बढ़ जाएगा। लड़ाई झगड़ा करने से रोकना है, फैशन करने से अपनी बेटियों को रोको। कभी भी बचपन से मेरे फादर साहब इतने स्ट्रिक्ट हमारी परवरिश करी है, विश्वास करना आप। मेरी माँ भी बहुत डरती थी मेरे बाप से। हम भाई बहनों की हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने बाप से खुलकर बात कर सके, अपने व्यूज उनके आगे रख सके। कोई हमें ऐसी आज्ञा नहीं थी। मेरी माँ खुद ही कपड़े सिलकर हमें पहनाती थी। आप विश्वास करना, जो बेटी है ना सलोमी, कितनी छोटी है, मुझे इसकी उम्र तक अपनी बातें याद आ जाती थी बचपन की। जहां तक मुझे याद है, मैंने बचपन से लेके शुरू से ही कोई फैशनदार कपड़ा नहीं मेरे बाप ने पहनाने दिया मेरी मां को। मेरा बाप कहता था कि तू खुद कपड़े सिल के पहनाती है, इनको कोई पजामी नहीं पहनानी, कोई इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनाने जिससे इनकी बॉडी एक्सपोज हो, तो इनको सलवार सी के दो। ऐसे कपड़े मेरी माँ हमें पहनाती थी। अगर आप धारीवाल जाओगे तो आप जरूर बड़े संतों से पूछ लेना कि मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं। आज माँ बड़ी खुश होती है जब बेटी घर से जाती ना निक्के निक्के टॉप पहन के, तो माँ बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी की बॉडी भी एक्सपोज हो रही है। बाप बड़े खुश होते हैं। क्या आपको नजर नहीं आता कि हमारी बेटियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, बालों के कैसे फैशन कर रही हैं, कैसे चल रही हैं? आप रोकते क्यों नहीं उनको? खुश ना हो, उनको अच्छी तालीम दो। अगर आप नहीं उनको ऐसे कपड़े लेके दोगे तो वह कहां से ले लेंगे? मैं जब सलोन में वर्किंग थी तो मैं अपनी खुद भी फैशन में रहती थी, तो बेटी ने क्यों नहीं रहना था? उसको तो मैं खुद बचपन से ही सवार के फैशन खूब कर करके मैं उसको रखती थी। जैसी ड्रेस मैं बाहर किट्टियों पे किसी की इधर उधर देखनी, मुझे अच्छी लगनी, तो मैं वैसी ही इसको डिजाइन करवा के देती थी, चाहे बॉडी एक्सपोज हो रही जो मर्जी। बचपन से जब मैं सेवकाई में आई तो मैं बड़ी मुश्किल से इसको अब हटाया है कि यानी ऐसे कपड़े हमने नहीं पहनने हैं। तो अब कभी इसने जिद नहीं करी कि मम्मी मुझे ये लेके दो, वो लेके दो। नहीं तो शॉर्ट्स वगैरह भी ये बोलती थी कि मुझे लेने हैं, तो मैंने इसको बोला कि नहीं पहनने ऐसे कपड़े। आप क्यों नहीं रोकते हो? चलो ठीक है, आपको पहले नॉलेज नहीं थी, आज तो आप सीखते हो ना। तो आज के बाद अपनी बच्चियों के, बेटियों के, बेटों के पहरावे पर जरा नजर रखनी है। गलत कपड़े इनको नहीं पहनाने हैं। अगर जिस दिन से आपने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, बेटियों को खास करके, बेटे तो चलो कटी फटी पैंटें ही पहनते हैं, बेटियों को जिस दिन से आपने सुधार लिया, कुछ भी गलत जो होता है ना आजकल वो सब बंद हो जाएगा। सो कंट्रोल करो अपने परिवार पर। जब आप नहीं समझते हो तो सीधा सीधा आपको समझाना पड़ता है। तो कोशिश करो चर्च में सूट पहन के आओ, डिसेंट लुक में आओ चर्च में। कोई जीन टॉप ऐसा जिसमें आपकी बॉडी एक्सपोज हो, स्लीवलेस कपड़े, टाइट बड़े कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहन के ना। आप कौन सा शादी में आ रहे हो? चर्च में आ रहे हो, तो वैसे बन के हो। आपका खुदा भी खुश और मैं भी खुश, तो देखने वाले भी खुश। अगर आप
हो आपके बच्चे सुधर जाएं तो पहले अपने आप को सुधार दो, समझेंगे वो खुद ब खुद। आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हो तो बच्चों से बड़ा एक्सेप्ट करते हो कि बच्चे सुधर जाए। आज के बाद अब सुनो, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ध्यान से सुनो। आज दिवाली है तो लोगों ने ड्रिंक वगैरह भी की होती है, ठीक है, तो टाइम पे हमें घर पे भी जाना है अपने, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। आप लेट आए इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। आज ध्यान से मेरी बात सुनो आप। एक तो आपने अपने बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा मेन बात जो है, मेरी तरफ देखो जरा, माँ बाप, बच्चों भी देखो, आगे बच्चों ने भी मुझे बताना है, ठीक है। जब बच्चों को तालीम दी जाती है तो आप बड़ा बच्चों को बोलते हो ये सिखाया सिस्टर ने, ये सिखाया। आज बच्चे सुनो कि माँ बाप को हम सिखा रहे हैं। आज बच्चे भावा फोन रख दे साइड पे, पर माँ बाप नहीं रखते। बच्चों, जिसका माँ बाप खाना खाते पीते बैठते उठते फोन चलाई जाए, फोन चलाई जाए, कोई तालीम देने, खुदा ने बोला उठते बैठते मार्ग पर चलते फिरते सोते अपने बच्चों को तालीम दो। तो आप देखना, खाना खिलाते समय आपकी माँ के हाथ में फोन है, बाप के हाथ में फोन है, देखना है क्या मेरी माँ फ्री टाइम में मेरा बाप मुझे तालीम दे रहा है कि फोन चला रहा है? बताना मुझे आके नेक्स्ट संडे। क्या मेरे माँ बाप मुझे अच्छी तालीम देते हैं कि चर्च जा? क्या मेरे माँ बाप मुझे तालीम देते हैं कि फैशनदार कपड़े ना पा? क्या मेरे माँ बाप तालीम देते हैं अभी वक्त पे चर्च चल जा? क्या मेरे माँ बाप तालीम देते हैं बैठ के दुआ कर? क्या मेरे माँ बाप तालीम देते हैं खुदा के कलाम को पढ़? और जरा पढ़ के मुझे भी सुना। जिन जिन बच्चों के माँ बाप, बाबू इधर देखो, जिन जिन बच्चों के माँ बाप फोन चलाई जाएंगे ना इस हफ्ता फोन, जरा मुझे आके जरूर बताना। कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप आ जाते हो, बच्चे घर पे छोड़ आते हो। जब आप स्वर्ग में होंगे ना तो बच्चे आपके तड़पेंगे नरक में, तब आप रियलाइज करोगे कि मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरे से। मगर तब रोना, दांतों का पीसना, कुरलाना, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज वक्त है, आज आपके पास एक वक्त है। अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम देना चाहते हो तो घर पे भी अच्छी तालीम में रखो, साथ साथ खुदा के पाक कलाम की तालीम उनके अंदर फलदार होने के लिए उनको खुदा के घर में लेके आओ। जहां भी मौका मिलता है आपको, अगर हम कभी भी किसी मीटिंग में जाना है कहां, वहां भी लेके जाओ। जितना सुनेंगे उतना ही ज्यादा ये खुदा में चलेंगे। जितना हम फोन चलाएंगे उतनी ज्यादा नॉलेज। मुझे अपने फोन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कभी टाइम नहीं वेस्ट करती। जिस चीज का फायदा है ना बस मैं उतना ही करती हूँ। जिस चीज का फायदा नहीं ना, एवं नहीं फड़ के खोजा कड्ढी जानी, वो काम मैं नहीं करती। पहले अपने आप को सुधारो, बच्चों को पूरा परिवार चर्च जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे भाई ठेकेदार जी, फोरमैन जी, पाजी सुखदेव मसीह जी, इन्होंने अपने मालिक को बोल दिया कि मैंने नहीं आना काम पे, आप संडे की छुट्टी नहीं देते। मेरा संडे मिस हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने नहीं आना। भाई शायद 3-4 दिन घर पे भी रहे, काम छूट गया इनका, काम छोड़ दिया इन्होंने, मगर खुदा के घर में वापस आए। तो आप जरा देखो अपने आसपास सारे आए, बर्दाश्त कर लोगे जब आपके बच्चे नरक में तड़पेंगे? हैं? नहीं? तो फिर लेके आओ जरा उनको भी साथ में, साथ रखो उनको, अच्छी तालीम दो। लड़कियों को लड़कों को इज्जत करनी सिखाओ इनको कि बड़ों की इज्जत करनी है। आपकी इज्जत करेंगे लड़कियां भी लड़के भी, आप माँ बाप हो इनके, तो कल को फिर ये जो दूसरे माँ बाप इनको मिलेंगे उनकी भी इज्जत करेंगे। जिस लड़की को किसी की इज्जत करनी नहीं आती, चाहे लड़की चाहे लड़का, जिसको इज्जत करनी नहीं आती है, जिस लड़की को समझ कम है नहीं है, तो जाके उसकी माँ को देख लो, जरूर उसको भी समझनी होगी।
ध्यान दो अपने आप के ऊपर। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपका मन दुखाऊं, जहां आप मेरी बातों से दुखी हो जाओ, मगर मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी जिम्मेवारी है ये कि मैं आपको सिखाती हूं तो मुझे आपको अच्छा सिखाना है ताकि आप अच्छे बन जाओ। एक अच्छी तालीम बनना है माँ बाप को। क्या आप हो? माँ बाप आजकल खुद फोन पे बाइबल घर पे। अच्छा, अगर इस बाइबल की जरूरत ना होती, क्या शर्म लगती है आपको बाइबल पकड़ने में? ना होती तो क्या फिर ये होती? नहीं। तो फिर मोबाइल पे क्यों निकालते हो बाइबल? कौन कौन आज बाइबल लेके आया? हाथ खड़ा करो। हाँ, कौन कौन लेके आया? ये दोनों लेके नहीं आए, इनको लाके दी मैंने, अंकुश को और एनी को। कोई लिहाज नहीं है किसी का भी, और भी लोग सुनेंगे, इनको देखेंगे, ठीक है? कोई लिहाज नहीं है। बाबू लेके आया है, ऊपर कर रहा है, बहुत छोटा बच्चा है। इनको पकड़ाई थी, ये लेके नहीं आए। झूठ नहीं बोलना खुदा के कदमों में बैठ के। तो शर्म महसूस होती है आपको? जिस बाइबल ने आपको जीवन देना है, आपको नर्क से बचाना है, आपकी जिंदगी की किताब है, आपको बचाएगी, उसको आप गले लगाने की बजाय, अपने साथ रखने की बजाय आप घर पे छोड़ आते हो। और जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना है, जिंदगी को नाश कर देना है, खत्म कर देना है आपको, उसको आप दिल के साथ लगा के घूमते हो, आपका फोन। क्यों? पूछो जरा अपने आप से। ये खुदा का कलाम अच्छा है कि आपका मोबाइल? क्या पता मोबाइल कब बंद हो जाए। नोटबंदी हुई थी ना, एकदम से झटका लगा था, ऐसे फोन बंद होने आने वाले वक्त में, फिर पता चलेगा आपको कि क्या करें। दिल ही नहीं लगना था ना। फिर आज ना बच्चों को मां बाप की जरूरत है, ना मां बाप को बच्चों की जरूरत है, ना घर वाले को घर वाली की जरूरत है, ना घर वाली को घर वाले की। दोनों को एक दूसरे की नहीं है। क्यों नहीं है? रिश्तेदारों की भी जरूरत खत्म हो गई है। क्यों? सबसे बड़ी जरूरत आपकी आपके पास है फोन। घर वाला भी कहता बेचारा कोई नहीं, जाना चल जा, 2 दिन की तू 4 दिन रह आई, फिर की चल लागी जाना दिल घर वाले का फोन ना। क्यों? रिस्पेक्ट खत्म हो गई है फोन की वजह से, रिश्ते खत्म। हम किसी दिन मोबाइल के टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, क्या क्या नुकसान किए फोन ने, क्या क्या फायदे भी किए। तो आज जो रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, जो खत्म हो चुके हैं, किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। कंट्रोल करो अपने आप पर, अपना भी जीवन बचाओ और अपने बच्चों को भी। जितना हो सके आपने फोन को पहले तो अपने से अलग करना है, जितना भी हो सके। एक दिन आप हफ्ते में रखो, सारा परिवार ऐसे एक जगह पर अपने फोन रख दो, सारा परिवार। धीरे धीरे फिर शुरू करो, जहां फिर ऐसे करो, रोज आप 2-3 घंटे आपने क्या करना है, फोन रख देने हैं, और डिसाइड कर लेना है कि फोन आएगा किसी का तो बात कर लेंगे, आप नहीं करना किसी। पूरा संडे का दिन रख लो कि पूरा संडे हमने किसी को फोन नहीं करना, अपना फोन साइड पे रखना, अपने परिवार के साथ स्पेंड करना है। अच्छा, मान लो हमने व्हाट्सएप पे बात करनी है, मान लो मैं करनी बात राज के साथ व्हाट्सएप पे, मैंने क्या करना, जल्दी जल्दी फोन खोलना है, देखना भैन राज ऑनलाइन हैगी कि नहीं। देखूंगी ना, जे भैन राज ना हुई ऑनलाइन तो मेरा मुंह ਇਹੋ ਜਿਹਾ बन जाना कि मैं कहनी वेखण ही वाला कि हुण की करा। मेरा जी करना मैं टकरा मारा कंध, इतनी दुखी हो जाना मैं, ठीक है, कि हाय भैन राज ने तो पता नहीं कदों ऑनलाइन होना तो कदों गल होनी। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप भी ऐसे करते, रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर है। तो याद रखना, याद आज के बाद रखना, माँ बाप भी तो बच्चे। आपका जो खुदा है ना, उसको मासा 1 सेकंड भी आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन है या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं।
मासा सोचने की देखने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन है या नहीं। क्या बोला मैंने रमन? आपका खुदा ऑनलाइन है या नहीं, जैसे मैंने राज को देखा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हमारा खुदा क्या है? ऑनलाइन, देखता रहता आपको। जहां मर्जी छुप के गुनाह कर लो, सामने कर लो, लुक के कर लो, छुप के कर लो, देख रहा आपको। आप कैसी तालीम दे रहे हो, आपका खुदा देख रहा है। ऐसा ना करो मैं आप चंगा बन जाऊंगा तो बच्चा बुरा बनावा, बच्चे कह मैं चंगा बन जाऊंगा माँ बाप को बुरा बनावा ना। दोनों को तालीम में रहना है। एक अच्छी तालीम को आपने हासिल करना है। तो आज के बाद क्या करना है? एक अच्छी तालीम बनना है। मैंने पहले भी बताया है कि when toys are not given to the child, अगर आप अपने बच्चों को खिलौने नहीं दिला सकते हो, they cry for a moment, उसी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए वो रोएंगे। But if a child is not given the knowledge of behavior, अगर आपने उनको एक अच्छी नॉलेज ना दी, अच्छा स्वभाव उनके अंदर पैदा ना किया, अच्छा व्यवहार करना उनको ना सिखाया, तो क्या होगा? He then cries for the whole life, पूरी जिंदगी उसको क्या होगा? रोना पड़ेगा। तो क्या करना है? अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, ना उनको रोना पड़े ना आपको बुढ़ापे में जाकर रोना पड़े। अगर अच्छी तालीम नहीं देनी, आपने चर्च में नहीं लेके जाना, बाइबल नहीं पढ़ने, स्कूल संडे स्कूल नहीं भेजना, और आपने उनको प्रेयर करनी नहीं सिखानी है, स्कूल में एजुकेशन के लिए नहीं भेजना, तो तैयारी कर लो फिर वृद्धाश्रम जाने की। पसंद कर लो जवानी में कि कौन सा अच्छा है, वही चले जाओ। इन्होंने तो संभालना नहीं आपको। अगर नहीं जाने का मन, घर से बड़ा प्यार है परिवार से, तो फिर आज के बाद मोहब्बत ना कारोबार से करो, ना दुनियादारी से करो, अपने आप से भी थोड़ी करो। किससे करनी है? खुदा से। खुदा से मोहब्बत करो तो आपके बच्चे भी आपसे मोहब्बत करेंगे और दूसरे लोग भी आपसे प्यार करेंगे। कभी भी फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना आपके बच्चों को ना आपको। जो भी चाहता है कि आज के बाद मैं प्रेयर करूंगी कि खुदा मुझे ऐसी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकूं। हम पूरे परिवार के साथ चर्च में आए, बल्कि और भी लोगों को हम अच्छी तालीम में लेके आए, और खुद भी अच्छी तालीम में रहे, बच्चों को भी रखें। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, तो सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब हम दिल से खुदा की तारीफ करेंगे।